अब मैं जानना चाहता हूं अपार साहब आपसे। हाँ जी, बताइए। आपसे हम पहले परिचय करा दें कि अपार गुप्ता हैं, आप वकील हैं। फिर बगल में संतोष तिवारी जी हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस के। अरविंद गुप्ता जी हैं, आप आईटी सेल से जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। और कविता श्रीवास्तव जी हैं, सदस्य हैं PUCL, तो इनका फूड सब्सिडी में बड़ा काम है। अपार जी, हमारे दर्शकों को अगर आप ये बता सकें कि अब ये कानून बन चुका है, ठीक है, कानून बन गया, फिर भी लोगों को शिक्षित दीक्षित करने के नजरिए से कि दिक्कत क्या है। देखिए, अगर सरकार के पास वो जानकारी है और लोग दे रहे हैं, तो इससे लोगों को क्यों खतरा महसूस करना चाहिए? क्योंकि सरकार तो उनके बारे में जान ही लेती है जब जानना होता है। देखिए, मैं इसके बहुत सारे पक्ष है, बहुत सारे पहलू है, मैं उनमें नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर आपका आधार डेटा लीक होता है तो आपके पास कोई कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए जो आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, और ये हर आदमी सोचेगा कि ये कानून उसे देता है, पर ऐसा नहीं है। इस कानून के अंदर जो सिविल रेमेडीज हैं जिन्हें एजिटेट करते हैं फाइन लेने के लिए, जैसे सिविल सूट डालते हैं प्रॉपर्टी का और बोलते हैं मुझे इतने पैसे चाहिए, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है, ऐसी कोई अपना आधार भी हड़प सकता है। पर इसके अंदर जो प्रक्रिया दी गई है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो प्रक्रिया सरकार को स्थापित करनी थी, जो एक साइबर एपेलेट ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करना था, वो 3 साल से कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ है। एडजुडिकेटिंग दो बातें हुई। एक तो अगर उसका वो जानकारी लीक हो गई, किसी ने चुरा ली, या जिस कंपनी ने किसी कंपनियां बिजनेस करे और हमें पसंद नहीं आया, तो हम किस कानून का इस्तेमाल करेंगे वो आप बता रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें मेरे लिए खतरा क्या है, आप पहले वो तो बताइए, जिससे वो कानून, वो जब दर्शक जान जाएंगे तभी तो उस कानून का इस्तेमाल करेंगे कि ये उसके साथ गलत हुआ है। रवीश जी, आधार जो है वो इस कानून की अंदर सबसे पहले अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये चीज सदन पे भी बोली गई है और ये मेरी खुद की रीडिंग है सेक्शन 7 के हिसाब से, जिसमें बोला जाता है कि आधार सबके पास होना पड़ेगा सब्सिडी सर्विस के लिए। तो सब्सिडी भी है और सर्विस भी है। सर्विस तो कुछ भी हो सकती है सरकार की। तो सबसे पहले ये अनिवार्य बनाया जा रहा है हम सब के लिए। दूसरी चीज, जब ये सारी गवर्नमेंट सर्विसेज जुड़ जाएंगी आधार से और मेरे पास कोई जरिया नहीं होएगा पता करने का कि मेरा डेटा कब किसके साथ शेयर किया जा रहा है, जो ये कानून नहीं बताता मुझे, तो ये खतरा हमेशा बना रहेगा। ठीक है, मुझे पता भी नहीं लगेगा, अरविंद जी, मुझे पता भी नहीं लगेगा, ठीक है, कि मेरी इंफॉर्मेशन कब किसके साथ साझा किस कंडीशन पे शेयर करी गई। कविता, आप इसमें और जोड़ना चाहती हैं? मैं थोड़ा और समझना चाहता हूं जो अपार ने कहा, इसके अलावा, तब ताकि अरविंद को भी मौका मिले कि विस्तार से वो जवाब दे सकें कि ये ठीक है कि मेरी जानकारी किसी को पता चल जाएगी, हम सरकार को जमा कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके अलावा चिंतित होने के कारण और क्या है? मैं क्यों डरने लगूं कि ये हमारे आंखों की पुतलियों के निशान सरकार के पास भी जमा हैं, उंगलियों के निशान उसके पास जमा हैं, जबकि हम पासपोर्ट में देते ही हैं इस तरह के निशान? क्यों डरना चाहिए? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा खतरा है कि ये एक केंद्रीय स्तर पर पूरा मैनेज होगा, और इस कानून में ये कह दिया गया है कि इतना लूज, ढीला ढाला शब्द, नेशनल सिक्योरिटी। अभी आज का डिस्कोर्स देख लीजिए आप, नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी। नहीं, एक मिनट, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, एक मिनट, वो मैं छोड़ दीजिए नेशनल सिक्योरिटी। नहीं, वो शब्द है। दर्शक को बता दीजिए कि उंगलियों के निशान मेरे पास से निकल के मैंने अरविंद जी के पास दे दिया है, और अरविंद जी ने संतोष जी को बेच दिया, या संतोष जी ने अरविंद जी से चुरा लिया, तो मैं किन किन बातों को लेकर डरूं? मेरे साथ क्या खतरे हो सकते हैं, ये बताइए आप। देखिए, ये इतना ओपेक है ये पूरी चीज, जहां एक तरफ पूरी रिजीम पारदर्शिता की तरफ बढ़ रही है। 2005 के पारदर्शिता के कानून, जहां जनता के पास सारी सूचनाएं और उसको नियंत्रण करना चाहिए, उसके बारे में जो भी कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर में हम चले गए। ये हम पीछे हट रहे हैं। यहाँ अब मेरी सूचना के बारे में किसको दी जाएगी, कहाँ दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 2-3 क्लॉज खोल दिए हैं। आप प्राइवेट डीलर को भी दे सकते हैं,
क्योंकि सेक्शन 29 बहुत एम्बिगुअस है। आप प्राइवेट डीलर को भी दे सकते हैं, 57 भी बहुत खतरनाक है, और आप किसी को भी उठा के दे दें। क्या क्या दे सकते हैं आप? अपने डेमोग्राफिक डिटेल्स दे सकते हैं, आपके बारे में जो जो जानकारी है, आपकी जो माने आपकी ट्रैकिंग हो सकती है। दुनिया में कोई लोकतंत्र में इस तरह की वाहियात सिस्टम नहीं आया जहां मैं देखिए आप क्या कर रही हैं, मतलब मैं समझ रहा हूं, हाँ, लेकिन मुझे ये जानना ट्रैकिंग मैं बताऊं, ट्रैकिंग से क्या खतरा है, मतलब वो बताइए ना कि क्या खतरा है जिसमें लोग जानना चाहते हैं। मैं जैसे आप जरा बताइए कि ये जो जानकारी दे दिया गया, हाँ, मैं लोगों को बता दूं कि आधार कार्ड जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें नाम, पता, लिंग, आंख की पुतली, उंगलियों के निशान, फोन नंबर, बैंक डिटेल्स, ये भी है, ईमेल, फोन नंबर होता है, एंड इवन बैंक डिटेल्स, वो सरकार क्या कर सकती है, उसके जरिए क्या ट्रैक कर सकती है? देखिए आपका जो ताकि लगे कि ये खतरा काल्पनिक कम, वास्तविक ज्यादा है। तो ठीक है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। एक मिनट, एक सेकंड, जब आऊंगा तो आप कह लीजिएगा, 2 मिनट। नहीं, आप पहले आप कह लीजिए इसमें क्या है। भाई देखिए, ये अगर मेरे बारे में मेरी सूचनाएं किसी को भी दे जाएंगी तो ये मेरी ट्रैकिंग, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर से दिल्ली आई हूँ, मेरी सर्वेलेंस हो सकती है। जहां जहां मेरा आधार की ट्रैकिंग की जाएगी, मान लीजिए टोल में इस्तेमाल होने लगा, तो जहां पर भी मैं जा रही हूँ मेरी ट्रैकिंग हो सकेगी। मैं कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करूंगी, मान लीजिए किसी भी चीज के लिए, वहां मेरी ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। मैंने सब कुछ आधार लिंक हो जाएगा। तो आप अपनी 2 चीजें, 1 मिनट, सबसे पहले तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो आप खो रहे हैं सीधा, और दूसरा आप ये आपको ये भी नहीं, इतना ओपेक सिस्टम है कि आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि ये सूचना किसको दी जा रही है। और जो अल्टीमेट खतरा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नहीं आना चाहता, एक जॉइंट सेक्रेटरी, एक मिनट, वो पॉइंट बहुत आएंगे, हम आएंगे, सारी बात अभी कह देंगे। तो पहले अभी तो 2 का भी टाइम आएगा, अभी तो पहला चल रहा है, पहला राउंड का बुफे परोसा जा रहा है। अरविंद जी, ये जो कहा जा रहा है 2 मतलब हम भोज में जब बैठते हैं ना, तो पहले दोबारा फिर तिबारा तो आएगा, उसका टाइम। अरविंद जी, जो मोटा मोटी ये सवाल उठा कि जानकारी साझा हो सकती है, जैसे इस कंपनी का ट्रस्ट आईडी का हमारे पास पक्ष नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं मालूम उनके, लेकिन उन्होंने अपने वेबसाइट में लिखा है कि वो एक ब्रांड है जिनको स्वाभिमान डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने प्रमोट किया है, और वो UIDAI के साथ कोई ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी है जिसके साथ रजिस्टर है। तो ये कंपनी में अगर आप अपने आधार देंगे, नंबर देंगे तो पता करेगा। तो एक प्राइवेट एजेंसी हमारे आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। ऐसा है, मैं आपको सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि मेरे को ये लगता है कि ये टेक्निकल डिस्कशन जो लोग कर रहे हैं वो टेक्निकली बिल्कुल क्वालिफाइड ही नहीं है इस डिस्कशन को करने के लिए, क्योंकि ये एक भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे आपने बोला मैडम ने, ड्यू रिस्पेक्ट, कि मैं जयपुर से दिल्ली आऊंगी तो मेरे को ट्रैक कर लिया जाएगा। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है आधार नंबर के द्वारा। आपका मोबाइल ऑपरेटर आपको ट्रैक कर सकता है, आपका करंट गूगल अकाउंट आपको ट्रैक कर सकता है, आपका फेसबुक अकाउंट आपको ट्रैक कर सकता है, बट आधार नंबर नहीं कर सकता। और हमारे देश में क्या भ्रम क्रिएट किया जा रहा है? मैडम मेरे को बोलने दीजिए मैडम। वही तो वो कह रहे हैं। नहीं, रेलवे टिकट विल बी लिंक्ड टू आधार, प्लीज। रेलवे टिकट विल बी लिंक्ड टू आधार, इसलिए मैंने वही कविता, देखिए हम फिर अपने पर्पस से भटक नहीं, रेलवे टिकट सर्विसेज आर लिंक्ड टू आधार। इतना देखिए, नहीं, सर्विसेज आर लिंक्ड टू आधार, ये कानून है। आपका रेलवे को एक बात ये, सर्विसेज आर लिंक्ड टू आधार। यही तो भ्रम इस देश में। जब आप दोनों बोल रही थी तो अरविंद नहीं बोल रहे थे, ठीक है, तो बेहतर है कि मैंने हम अपना पॉइंट कह दिया, सर्विसेज आर लिंक्ड टू आधार। टिकट इज अ सर्विस। इस देश के अंदर आप सारा भ्रम क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, और वो भ्रम ऐसा है कि फेसबुक, गूगल से हम ऑलरेडी ट्रैक होते ही हैं, आप तो बहुत ज्यादा ट्रैक होते हैं, ठीक है, और ये सब लोग आधार से ट्रैक होने में क्या दिक्कत है? हो ही नहीं सकते, पहली बात तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो आप भ्रम क्रिएट कर रहे हैं, आप रेलवे को, आप रेलवे को, आप उनको क्या लेने दीजिए, हाँ, आप जो भ्रम रेलवे का क्रिएट कर रहे हैं, रेलवे में आप बताते हैं मैं कहा जा रहा हूं, मेरा ये क्या, मैं कौन हूं, मैं किस, मेरा क्या मोबाइल नंबर है, क्योंकि आपको एसएमएस मिलता है, और क्या चीज आप रेलवे को बताते नहीं। नहीं, एक सेकंड, आप एक बेकार बात का भ्रम आधार के साथ एसोसिएट करके करते चले जा रहे हैं, और उस भ्रम को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि क्या हुपला हो गया। मेरे को समझाने एक पॉइंट, हाँ ठीक है, मैं पहले आधार का आपको समझाना चाहता हूं, आधार क्या चीज है। आपने अपार बहुत मेरे साथ, मैं इनको बहुत दर्जे से जानता हूं और बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने जाऊंगा। पहली बात, गवर्नमेंट ने क्या किया, आधार को इस टाइम आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ले गए हैं। जो 3 या 4 साल से आधार हमारी सरकार से पहले चल रहा था, वो किसी लेजिस्लेटिव बैकिंग के बिना चल रहा था। हमने पहली बात आज उसको एक मनी बिल की तरह उसको एक सैंक्टिटी दी
और उसको सैंक्टिटी इसलिए दी है, ये सिर्फ आधार को सैंक्टिटी नहीं दी है। सब लोग इसमें एक बहुत बड़ी पिक्चर मिस कर रहे हैं। हमने इसको सैंक्टिटी दी है जनधन आधार मोबाइल को, एक मैकेनिज्म को, एक गवर्नेंस मैकेनिज्म को टू डिलीवर पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सब्सिडीज एंड गुड्स। तो जनधन तो बिना आधार के खुला हुआ है, तो आप तो अगर किसी का खाता जानते हैं सब्सिडी वाले लिंक कर रहे हैं ना, इसी को तो, इसको तो ट्रिनिटी कहते हैं, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी, जिसके द्वारा आप गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं, डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, वो ट्रांसफर करेंगे। मेरा बैंक खाता है जनधन का, मैं सब्सिडी का उत्तराधिकारी हूं, वो आपके पास गया ही होगा, तो मेरे बीच में अब आधार क्या रोल प्ले कर रहा है? अगर आप ऐसे ही भेज रहे हैं तो फिर आधार को क्यों नहीं? ऑथेंटिकेट तो आधार के थ्रू होगा ना। आप ऑथेंटिकेट करेंगे, आप आधार से लिंक करेंगे। जनधन बिना ऑथेंटिकेट हुए खुल गया है। नहीं, अकाउंट तो कोई भी खोल सकता है। अकाउंट खोलने का और आधार से लिंक करने का ये फायदा है कि जब आप कोई सब्सिडी देना चाहेंगे और आधार से लिंक करेंगे, आधार से ऑथेंटिकेट करेंगे, और उस ऑथेंटिकेशन का पैसा कहां आएगा? अभी तो आप कहते थे हम आधार से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो पैसा जाएगा कहां? हवा में जाएगा क्या? वो जानकारी आधार का ये प्राइवेट कंपनियों को नहीं, ये प्राइवेट कंपनी में मैं आ रहा हूं। प्राइवेट कंपनी, मुझे नहीं पता क्या पर्टिकुलर कंपनी कर रही है, लेकिन जो ये उसमें लिखा है और उसमें भी है, बिल में भी है, कानून में भी है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। आगे चल के इस देश में बहुत सारी ओपन आर्किटेक्चर बनेंगे आगे चलकर, जिसके अंदर आधार का जो ई-केवाईसी है, ई ऑथेंटिकेशन प्लेटफॉर्म है, ये ओपन एपीआई है, बहुत दिन से इस पे R&D चल रही है, बहुत सारे यंग लोग इस पे काम कर रहे हैं। वो क्या, उस पे कोई डेटा शेयर नहीं होता। उसमें क्या होता है, एक आदमी आके कहता है कि देखिए जी मैं अरविंद गुप्ता हूं, आज की डेट में आप किस तरह से मुझे सर्टिफाई करते हैं मैं अरविंद गुप्ता हूं? 3 चीजें होती हैं, मैं कौन हूं, मैं, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है अपने बारे में, और मैं क्या जानता हूं। ये तीनों चीज वो आके अगर एक डिवाइस पर आकर अपना ऑथेंटिकेशन करता है तो कोई डेटा पास नहीं होता। वो एक जो जिस तरह का टेक्निकल आर्किटेक्चर आधार का, वो उससे जिसे कहते हैं एपीआई कॉल करता है और ये कहता है ये आदमी अपने आप को अरविंद गुप्ता कह रहा है और ये इसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है जो अपनी कंसेंट से दे रहा है। आप ये नहीं कह रहे बिना कंसेंट के दे रहा है। इसमें भी एक विवाद है कि जब फॉर्म आप भरते हैं, नहीं फॉर्म नहीं, आप देख रवि जी सब कंफ्यूज कर, जब आप वहां खड़े होके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो मैं अपनी कंसेंट दे रहा हूं जब हाँ, और जब भी कंसेंट देके मैं टैप आईडी या जोन सा भी आईडी है ये कह रहा हूं कि मुझे प्रूव करिए, मैं प्रूव कर रहा हूं अपने आप को मैं अरविंद गुप्ता हूं, और वो सिस्टम में जाता है, उसको प्रूव होकर वापस आ जाता है और कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं। आधार की जो नेटिव इंफॉर्मेशन, आधार की जो नेटिव इंफॉर्मेशन, मैं ये बताना चाहूंगा, जो आधार की नेटिव इंफॉर्मेशन है वो उस जो टाइप आईडी या जो भी है प्राइवेट प्रोवाइडर है उसको कुछ नहीं गई है। आधार सिर्फ यस और नो का रिस्पांस वापस करता है और कुछ नहीं करता। एक सेकंड, अभी कविता कहेंगे बिल में, मैंने भी पढ़ा जब बिल के स्वरूप में, आप कुछ भी पढ़ ले लेकिन जिस तरह से काम करता है ऐसे इसको ऑथेंटिकेट करेंगे, आप नहीं करेंगे। आप जब आधार नंबर देंगे तो कोई प्राइवेट एजेंसी होगी जो इसको जांच करेगी कि आपने जो दिया है वो फोटोशॉप आधार तो नहीं है, सही नंबर तो नहीं। प्राइवेट एजेंसी नहीं करेगी, आधार का सिस्टम करेगा। इसके पहले कि मैं संतोष जी के पास हूं, इस पॉइंट पर आपका क्या? आधार का सिस्टम करेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं इस पूरे देश में भ्रम क्रिएट किया जा रहा है कि डेटा शेयर हो जाएगा। कैसे डेटा शेयर हो जाएगा भाई? आधार का सेंट्रल रिपोजिटरी है, दुनिया भर में हो जाता है, इसलिए नहीं, वो दूसरी चीज है, अब वो हैकिंग में आए हैं। जो आप दूसरा पॉइंट कह रहे हैं वो है डेटा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी और शेयरिंग में भी बिजनेस हो जाता है। जो ये बात कह रहे हैं वो शेयरिंग नहीं है। नहीं भाई, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, वो शेयरिंग नहीं है। अच्छा ठीक है, वो पढ़ के बता रहे तो, क्योंकि कल को आप एक प्राइवेट आदमी यस और नो का उत्तर भी देगा तो आप कहेंगे शेयरिंग अलाउड नहीं है, इसलिए उसका प्रोविजन किया गया है। लेकिन मेरी बात पूरी करने दी है, डेटा सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है और ये हम बाद में आते हैं इस वाले पे करेंगे। हाँ नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये ऑलरेडी जब जो ये कह रहे थे अभी जांच वाला, उस वाले पॉइंट पे काउंटर कीजिए, ठीक है? अब मैं जो कहा जा चुका उसको मत दोहराइएगा। नहीं, मैं ऑथेंटिकेशन वाले पॉइंट पे आ रही हूँ कि ये ऑथेंटिकेशन ठीक है, एक सेंट्रल सिस्टम है, लेकिन इसका एक्सेस क्लियर हो गया है बिल के तहत, तभी तो वही तो एक कुछ अमेंडमेंट दिए गए थे। एक मिनट, फिर वही तो अमेंडमेंट दिए गए हैं कि इसको, इस चीज को बिल्कुल आपको स्ट्रिक्टली क्लियर, किसी को दो चीजों की दिक्कत, जो आर्किटेक्चर है वो समझ में नहीं है। We have understood it, we are working with आधार। हमारे स्टेट में आधार है, सीडिंग हो चुकी है। कविता जी प्लीज आप पॉइंट कहिए ना, फिर लोग नहीं समझ पाएंगे, इतना टेक्निकल बात है। आप बताइए कि ऑथेंटिकेशन वाले पे क्या बात करेंगे? मैं कह रही हूँ कि अभी तो ये एक सेंट्रल सिस्टम है ऑथेंटिकेशन का, उसकी क्या दिक्कत है उस पे हम बाद में आएंगे। मैं उस पे बोलना चाहती हूँ ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इस वक्त आप चाहते हैं कि मैं ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम या प्राइवेट डीलर को देने वाली बात पे आप दोनों पे बता दीजिए। देखिए
इस वक्त जैसे राजस्थान में चल रहा है ये पूरा आधार की सीडिंग चल रही है, राशन फर्स्ट फेज सारी पीडीएस शॉप्स की हो गई है। आपको अंदाज नहीं होगा कि इस वक्त जो डेटा हमारे पास है खुद सरकारी वेबसाइट पे 80% मैनुअल ओवरराइट हो रहा है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर में लोग नहीं समझ रहे मैनुअल ओवरराइट हो रहा है। क्या हो रहा है? मैंने सरकार ने जो डेटा ले लिया, नया डेटा ले लिया, वो दावा कर रही है कि इसके जरिए वो एक सही आदमी। एक मिनट, वो मशीन जो आप दिखा रहे थे, मान लीजिए मुझे मेरा राशन लेना है, हाँ, तो मैंने आया और मैंने अपना हाथ उंगली रखी, वो नहीं लगी, फिर वो कहेंगे ये वैसलीन लगाओ, फिर नहीं हुई, फिर वो कहते दूसरे 3 दिन तो लग जाते कई बार, और मान लो लग भी गया तो 10 मिनट से कम नहीं लगता है। 5-5, 6-6 बार लोग आ रहे हैं जस्ट ऑथेंटिकेशन। द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिकेशन इज सो सीरियस। तो क्या है, क्या बोला गया है कि अगर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तो मैनुअल ओवरराइट होगा। अब मान लीजिए शुरू में जब राशन की दुकान पे कोई व्यक्ति जाता तो फेस टू फेस बात भी ये कमला है, ये सीता है, और अब वो क्या, मैं कह रही हूँ, पूरा गांव कह रहा है ये कविता है, लेकिन मेरा ये मैच दिखाया। देखिए इसमें आप एक गड़बड़ कर रही हैं, इस प्रक्रिया में भी घपला घोटाला होता है। नहीं, तो मैनुअल कविता और शीला को पहचानने में भी घोटाला होता है। एक मिनट, सारा घोटाला ही तो होता है जी। नहीं, आपका लास्ट माइल में कोई दिक्कत नहीं है, वहां गांव के सामने लोग बता देंगे भी ये शीला है, ये कमला है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, वो तय करेगा, वो तय करेगा। मान लीजिए आपका क्लिक भी हो गया, वो कहते हैं तुम्हारा क्लिक ही नहीं हुआ है, और वो राशन किसी और है कि हो सकता है कि सब्सिडी पहुंचाने के नाम पे लोगों को सब्सिडी से संतोष जी, अब मुझे एक बात बताइए कि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात की। अपार ने कहा कि भाई कानून के पास जाएंगे कि आपका वायलेशन हुआ है, आपकी जानकारी किसी और को दे दी गई है, वो सारा जान गया है, अकाउंट नंबर कितना, उसमें कितना पैसा, मुझे मालूम नहीं कि अकाउंट नंबर जानने के बाद वो पैसा भी जान जाएगा कि नहीं जान जाएगा, या हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। लेकिन एक कविता कह रही है कि आधार नंबर होने के बाद भी लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। अरविंद कह रहे हैं कि भ्रम मत फैलाइए, आप ट्रैक किए जा रहे हैं पहले ही स्मार्टफोन से। कई लोगों ने बताया कि ये स्मार्टफोन है, ये बंद है, तब भी यहाँ बातचीत हो रही है तो कोई सुन रहा है। मुझे तो ये पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं है। बहुत सारे नोटिफिकेशन को गलती से यस भी दबा देते हैं तो सारी जानकारी चली जाती है। ये एक आकर क्या खतरा, इन 3 बातों पे अभी तक जो कहा गया, तो फिर मैं सिक्योरिटी वाले पहलू पे बढ़ूंगा। देखिए, जब से आधार की शुरुआत हुई है तब से ये कई बार हुआ है ऐसे कि टेक्निकल जो चीज़, जो कि आप बहुत सिंप्लीफाई करके बहुत अच्छा समझा रहे थे, उन सब बातों के बजाय आधार को ऑलवेज टेक्निकल चीज़ों में लोग फंसा देते हैं। आम आदमी के लिहाज से आप सोचिए, जैसे मान लीजिए हाजीपुर के देहात में एक लड़की है, उसका स्कॉलरशिप मिलता है इसलिए कि 10वीं कक्षा में, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, बिहार सरकार ने कहा कि 10वीं कक्षा में जो भी बच्ची जाएगी उसको 1000 रुपये हफ्ता के हिसाब से, यानी 4000 रुपये हर महीने में हम पैसा देंगे ताकि वो पढ़ सके और आगे जो है आगे की शिक्षा में वो तैयार हो सके। राइट। अब ये जा रहा है तो अलगू चौधरी जो उस बच्ची के पिता हैं, अगर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं है तो अलगू चौधरी हर महीने बैंक में जाएंगे, अगर सरकार जो है वो आधार नहीं कर रही और बैंक अकाउंट के थ्रू दे रही है अगर, तो चौधरी जी लेके जाएंगे अपनी बिटिया को और वो पैसा जो है उस बैंक से दिलवाएंगे और 4000 रुपये फिर देंगे। अब देखिए, मैं आइडियल सिचुएशन नहीं बता रहा, ऐसा ही होना चाहिए वो बता रहा हूं। अब क्या है, आपके पास आधार बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है। आधार है क्या? ये एक प्रक्रिया है जिससे ये बता रहा है कि वो जो बिटिया जिसका नाम शांति है, उस शांति ने ही आके ये अपनी उंगली लगाई, यहाँ एक छोटा मशीन होता है, उस मशीन पे उंगली रखी और कहीं बैंक पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, मान लीजिए एसबीआई का एक आदमी है जिसको उसने उस देहात में, उस गांव में तय किया हुआ है, वो मशीन लेके जाएगा, उस पे वो शांति जो है वो उंगली लगाएगी और 4000 रुपए का जो उसको स्कॉलरशिप है वो तो पहले भी इसका मतलब बैंक में लोग साइन करके तो ले ही ले रहे, तो ऐड क्या हो रहा है उसकी सुविधा? अब बताएं कैसे? वो तो मलया जैसे लोग तो लेके भाग जाते हैं। मैं बताती हूं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट समझा पाऊंगा एक सेकंड, अब उससे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट फिर लोग भटक जाएगा। ठीक, फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, उसकी प्रॉब्लम भी सुन लीजिए। फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा। आपको बहुत सिंपल एक सेकंड अरविंद जी, मैं नहीं समझा पाऊंगा। देखिए, ठीक है, टेक्निकल बातें सब सही हैं, लेकिन क्यों जरूरी है ये कि अब ये जो साझा हो जाएगा आधार बेस्ड, तब मैं आऊंगा कि किसको क्या शेयर कर सकते हैं डेटा या नहीं कर सकते। अब दिक्कत यह है कि जब बैंक में हो ही रहा था, तो फिर ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्यों है? क्यों सरकारें पीछे पड़ी हुई हैं? कांग्रेस पहले पीछे पड़ी, फिर बीजेपी पड़ गई, अब सब ने, नरेंद्र मोदी जो कि जब गुजरात में थे मुख्यमंत्री, तो उन्होंने साफ तौर पे आधार को दिखाया कि यही आदमी नहीं होने देगा। अभी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला काम यही किया कि आधार ले लो। अब क्यों है ऐसा? क्यों? क्योंकि देखिए, इस देश में
5 लाख करोड़ रुपए आपके पॉकेट से जाता है, मेरे पॉकेट से जाता है, हर किसी के पॉकेट से जाता है। 5 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी और इंटाइटलमेंट सरकारी खाते से लोगों के पॉकेट में जाता है। और चाहे आप किसी एजेंसी से जो ये तय करती है कि इसमें से कितना पैसा सही आदमी के पास गया, उससे पूछ लीजिए, लीकेज का फिगर जो है 40% से 50% I want to है। talk अगर about आधार leakage. अगर आधार देखिए, आप जो बोल रहे हो मैं समझ रहा हूं। अगर आधार इसमें से 15 से 20% भी, 15 से मतलब 5 लाख करोड़ में से 15 से वैसे बहुत जगह छत्तीसगढ़ वगैरह में तो बिना आधार के भी लीकेज इतना को कम किया जबरदस्त गया। 7% हो गया। हाँ, पर ठीक है, पर इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि हम आधार का अब इसके बाद के स्टेप में आ जाइए। तो क्या हुआ कि सरकार ने ये एक बनाया है, आधार कभी मैंडेटरी था नहीं, मैंडेटरी हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है, आधार का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी बनाने का नहीं है। पर इस कानून में तो है। आप एक सेकंड, देखिए, सरकार ने पैसा देना है, आप उसको मैंडेटरी, सरकार कभी ये कह नहीं सकती, कहेगी भी नहीं और हो भी नहीं सकता कि जहां पर आप कानून के तहत भी ले आइए ना, तो भी जिसको सब्सिडी देना है, आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसका आधार मैच नहीं हुआ तो हम बैंक अकाउंट में पैसा मतलब वो सब्सिडी का पैसा ही कम चला गया 2 साल मनरेगा में, तो हल्ला ही होता रहा, तो क्या फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? देखिए, लोगों की आवाज तो नहीं पहुंची ना फिर वो तो। सरकार, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार चाहे और सरकारें चाहें तो सब्सिडी के पैसे में इधर से उधर कर देती हैं। बहुत छोटा सा ठीक है, तो आप मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम, अगर आधार नंबर हो और ये नियम बन जाए कि इसका आधार नंबर है, अब इसको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी, ये अब कम नहीं होगा अगले बजट में, है ना? ऐसा कोई कानून बना दीजिए, तब मजा आएगा। रवीश, इसके एक स्टेप खाली और चीज बता देता हूं मैं आपको। देखिए, हमारे यहाँ जो सरकारी दफ्तर में जो जाते हैं ना अधिकारी, शायद उस वेबसाइट को बहुत लोगों ने नहीं देखा है। संक्षेप में, उस वेबसाइट को, आईटी सेक्रेटरी या आईटी डिपार्टमेंट में कहीं चले जाइएगा तो किसी स्क्रीन पर देखिएगा। आज इस देश में लाखों कर्मचारी जो हैं 9 बजे जाते हैं ना, पंच करते हैं, तो ग्राफ में आ जाता है। तो एक पर्टिकुलर, जैसे 4 बजे शाम को इस देश में कितने सरकारी दफ्तर में कितने अधिकारी हैं और कौन अफसर है या नहीं है, ये सारा चीज आपको दिख जाएगा। ये ट्रैकिंग होती है। ठीक है, ये ट्रैकिंग वाले पे हम थोड़ा सा मैं जरा थोड़ा सा बता दूं, तो एक ब्रेक ले लेते हैं फिर। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, अपना अपना पॉइंट रोके रखिएगा, ठीक है।